अमेरिका में पिछले कुछ दिनों से लॉग शटडाउन पर जल्द ही खत्म होने की बात कही जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी संसद में शटडाउन खत्म करने के पक्ष में वोट दिया गया है और अब केवल राष्ट्रपति ट्रंप के साइन का इंतजार हो रहा है। अमेरिका में इतिहास में सबसे लंबी सरकारी बंद को खत्म करने के लिए एक विधायक ने बुधवार को कांग्रेस से मंजूरी दी है। शट ऑफ रजिस्ट्रेशन के खाद्य सहायता फिर शुरुआत की जाई है। संघ कर्मचारियों के वेतन देने की हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली पुनर्जीवित करने के लिए मतदान किया। इस विधेयक में रिपब्लिक नियंत्रण सदन 222 से 209 के मतों को पारित किया गया और राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने समर्थन में अपनी पार्टी को एकजुट रखा। व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप इस पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना देंगे जिससे शटडाउन खत्म हो जाएगा। 30 जनवरी तक संघीय सरकार फीडिंग जारी रहेगी, जिसे सरकार ने कर्जे में शामिल 1.8 ट्रिलियन डॉलर का इजाफा होगा। तो इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर करोड़ी सिंह विदेशी मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या तमाम जानकारी आपके पास इस पर सर? देखिए, ऐसा है कि अमेरिका में संवैधानिक जो व्यवस्था है खर्चे की, सरकार किस तरह से खर्च कर सकती है, उसका अमेरिकन कांग्रेस में पास होना जरूरी है। लेकिन ट्रंप ने आने के बाद में अनाउंस किया कि मैं बहुत सी जो पुरानी सरकार की स्कीम है उनको बंद करेंगे, उन पे खर्चा नहीं देंगे और उसको लेके विवाद हो गया। तो ट्रंप ने जो प्रस्ताव रखा बजट का अपना, उस पे सीनेट में पहले बहुमत नहीं मिला क्योंकि बहुत से जो रिपब्लिकन थे वो भी ट्रंप के प्रस्ताव के समर्थन में नहीं थे। लेकिन अंततः सीनेट में सहमति बन गई कि कुछ स्कीम को अभी भी लागू रखेंगे और उसके सीनेट में पास हो गया था। और सीनेट में पास होने के बाद में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जाता है तो वहाँ ऑलरेडी ट्रंप की पार्टी का बहुमत था, तो सीनेट में पास होने के बाद कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, नॉर्मली पास हो जाता है। और जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पास हो गया तो अब ट्रंप के प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर होने तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से नॉर्मली अमेरिका में बाई पार्टी कंसेंसस होती है, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं दोनों दलों में, लेकिन इस बार जिस तरह का डिफरेंसेज आया उसकी वजह से अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा शटडाउन हुआ, जिससे सरकार को यह अधिकार नहीं था कि वो खर्चा कर सके और उसकी वजह से पूरी प्रशासनिक व्यवस्था या हवाई यातायात, ये बहुत से जो सरकार के कार्य होते हैं वो बिल्कुल बंद हो गए थे, सरकार बिल्कुल काम करना बंद कर गई थी। तो अब मुझे लगता है समाधान हो गया है और अब रेगुलर सरकार अपना काम करना शुरू कर देगी तो वापस व्यवस्था बहाल हो जाएगी। जी मैडम, क्या तमाम कारण थे सर जिसकी वजह से शटडाउन हुआ था और कितना असर पड़ा था अमेरिका की इकोनॉमी पर इस पे? देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि अगर मान लीजिए लगभग 1.5 महीने तक पूरा सरकार पैरालाइज हो जाए, कोई काम ही नहीं करे, तो गतिविधियां सभी रुक जाती हैं। केवल सरकारी गतिविधियां नहीं, उत्पादन प्रक्रिया रुक जाती है, यातायात रुक जाता है, स्वास्थ्य सेवाएं रुक जाती हैं। उससे केवल पैसे का ही नहीं, जो समाज व्यक्तियों को या समाज को जो सरकार सेवाएं देती है वो भी रुक जाती हैं। तो इससे पूरा व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है, एक तरह का पैरालिसिस आ जाता है प्रशासनिक और जो उत्पादक वाला है। तो उस पैरालिसिस की स्थिति से उबरने के लिए नॉर्मली बाई पार्टीजन कंसेंसस अमेरिका में होती रही है, क्योंकि दोनों दलों में कुछ आधारभूत चीजें होती हैं, उनमें सहमति होती है। लेकिन ट्रंप के आने के बाद में जो आधारभूत सहमति दोनों दलों में, जो प्रमुख दलों में होती है, वो सहमति नहीं बन पा रही थी। लेकिन अंततः समझौता हो गया और सहमति बन गई है। और सहमति तभी बनती है कि कुछ बातें दूसरे की भी माने, विरोधी दल की भी माने, और उसके लिए ट्रंप तैयार हो गए। तो सहमति बनने के बाद में अब पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। निश्चित रूप से नुकसान तो होता है, क्योंकि जब पूरा प्रशासन काम करना बंद कर देता है, सरकार काम करना बंद कर देती है, कर्मचारी कोई नहीं होता काम करने को, तो सभी गतिविधियां रुक जाती हैं। तो वह अर्थव्यवस्था पे भी प्रभाव पड़ता है, प्रशासनिक व्यवस्था पे भी पड़ता है और जो सार्वजनिक सेवाएं हैं उन पे भी पड़ता है। तो सभी तरह की स्थिति पैरालाइज हो गई थी, तो अब वापस रेस्टोर हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी मैडम, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।